हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको रीजनिंग का बेहतरीन चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न बताएंगे। दोस्तों आज जो टाइप का आपको प्रश्न बताएंगे उस पर आधारित प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि पीले को लाल, लाल को नीला, नीले को सफेद, सफेद को काला, काला को हरा और हरे को क्या कहा जाता है? बैंगनी कहा जाता है। तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? तो चलिए दोस्तों किस तरह इस प्रश्न को बनाएं, बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले देख लेते हैं आकाश का रंग कैसा होता है। आकाश का रंग जो है, आकाश का रंग जो है दोस्तों वास्तव में नीला होता है। क्या होता है दोस्तों? नीला होता है। क्लियर है? यहां तक आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो चलिए प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कह रहा प्रश्न, यदि पीले को लाल कहा जाता है, पीला को क्या कहा जाता है दोस्तों? पीला को जो है लाल बोला जाता है। क्लियर है? पीला को क्या बोल रहा है प्रश्न में? लाल। और लाल को नीला, लाल को क्या बोला जा रहा है? नीला। क्लियर है? लाल को क्या बोला जा रहा है? नीला। क्लियर है? और नीले को सफेद बोला जा रहा है। नीले को क्या बोला जा रहा है? सफेद। नीले को सफेद बोला जा रहा है, सफेद को काला बोला जा रहा है। सफेद को क्या बोला जा रहा है दोस्तों? काला। सफेद को क्या बोला जा रहा है? काला बोला जा रहा है। काले को हरा बोला जा रहा है। काले को क्या बोला जा रहा है? काले को हरा। काले को हरा कहा जा रहा है और हरा को बैंगनी बोला जा रहा है। हरा क्या बोला जा रहा है? बैंगनी। तो चलिए देखते हैं आकाश का रंग कैसा है? नीला। और नीला के देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। यहाँ नीले है, नीले को क्या बोला जाता है? सफेद। तो नीला क्या हो जाएगा? सफेद। क्या हो जाएगा दोस्तों? सफेद। नीले को क्या बोला जाएगा? सफेद। इसका सही उत्तर क्या है? सफेद। और ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है दोस्तों? आकाश का रंग कैसा है? नीला। और नीला क्या बोला जाता है? सफेद। अगर आपसे पूछता पीला को क्या बोला जाएगा? लाल। लाल को क्या बोला जाएगा? नीला। नीले को सफेद, सफेद को काला, काला को हरा, हरा को बैंगनी। क्लियर है दोस्तों प्रश्न? कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि पेड़ को पहाड़, यदि पेड़ को पहाड़ बोला जाता है, पेड़ को क्या बोला जा रहा है? पेड़ को पहाड़ बोला जा रहा है। पेड़ को पहाड़। क्लियर है दोस्तों? प्रश्न में क्या कह रहा है? पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी। पहाड़ जो है इसको क्या बोला जा रहा है? पहाड़ को पानी। क्लियर है? पहाड़ को पानी। पानी को जंगल। पानी को क्या बोला जा रहा है? पानी को जंगल। पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी, पानी को जंगल और जंगल को बस। जंगल को क्या बोला जा रहा है? बस। जंगल को बस, बस को ट्रक। बस को क्या बोला जा रहा है? ट्रक। क्लियर है? बस को क्या बोला जा रहा है? ट्रक। और ट्रक को हार बोला जाता है। ट्रक को क्या बोला जा रहा है? हार। क्लियर है? ट्रक को क्या बोला जा रहा है? हार बोला जा रहा है। तो मछली कहां रहती है पूछ रहा है। तो मछली कहां रहती है? क्लियर है? किसका पूछ रहा है? मछली कहां रहती है? मछली कहां रहती है? तो देख लेते हैं मछली कहां रहता है। तो मछली दोस्तों जब भी रहता है कहां रहता है? पानी में। मछली कहां रहता है? पानी में रहता है। इतना तो दोस्तों जानते होंगे, मछली कहां रहता है? पानी में रहता है। तो चलिए देखते हैं पानी को क्या बोला जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पानी को जो है जंगल बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? पानी को जंगल। क्लियर है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही उत्तर जो करेक्ट होगा जंगल। क्या हो जाएगा? जंगल। क्या हो जाएगा दोस्तों? जंगल इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही होगा। क्या होगा? बी। बी फॉर बाहुबली। इसका सही जवाब क्या है? बी फॉर बाहुबली, जंगल। क्लियर है दोस्तों प्रश्न? दोस्तों कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट में तेजी से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में MI के मिक MADA का अर्थ है ही हैज कम। क्या है दोस्तों अर्थ? ही हैज कम। DELITPA का अर्थ है कम हैज फास्ट, कम हैज फास्ट। और MALA ऐसे का अर्थ है सी हैज गोन, सी हैज गोन, सी हैज गोन। क्लियर है दोस्तों? उसी कुट भाषा में ही के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? उसी कुट भाषा में
ही के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका कोड लिख लेते हैं, इसका कोड लिख लेते हैं दोस्तों, उससे आप आसानी से बना सकते हैं। कह रहा है मिक, मिक लिट, मिक LIT लिट PA। इसका जो अर्थ होता है दोस्तों कम हेज फास्ट। क्या होता है दोस्तों? मिक लिट PA, इसका जो है अर्थ होता है ही हेज कम। क्या होता है दोस्तों इसका अर्थ? ही हेज कम। क्या होता है दोस्तों? ही हेज कम। क्लियर है। DA, DA LIT लिट, DA लिट PA, DA लिट PA, इसका जो अर्थ होता है कम हेज फास्ट, कम हेज फास्ट। इसका क्या अर्थ होता है? कम हेज फास्ट। उसके बाद है MA LA ऐसे, इसका जो अर्थ होता है सी हेज गोन, सी हेज गोन। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है उसी कुट भाषा में ही के लिए कौन सा कुट प्रयोग होगा, ही के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, ही के लिए दोस्तों ही का पूछ रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को आसानी से कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। दोस्तों अति महत्वपूर्ण यह टाइप है, सवाल जो है दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। तो आज के बाद अगर वीडियो में बने रहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले इसका देखना है, किसका पूछा? ही। इसमें दोस्तों कॉमन देखना है। क्या देखना दोस्तों? कॉमन दोनों में। क्लियर है। देख सकते हैं यहाँ क्या है? हेज है। यहाँ क्या है? हेज। और यहाँ भी दोस्तों क्या है? हेज। ये दोनों में क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। तो इसका कुट में भी देख लेते हैं हेज का के लिए क्या है, कुट मिल रहा है दोनों में। देख सकते हैं दोस्तों दोनों का LIT क्या मिल रहा है? दोनों में LIT। क्लियर है दोस्तों। दोनों में क्या मिल रहा है? LIT। तो दोस्तों हेज का क्या मिल रहा है? LIT। तो यहां लिख लेते हैं दोस्तों HAS, हेज का मिल रहा है LIT। क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ क्या है? कम। क्या है? कम। यहाँ भी क्या है? कम। तो देख लेते हैं कम के लिए दोनों में क्या कौन मिल रहा है। कम के लिए दोस्तों दोनों में PA PA देख सकते हैं। क्या है? PA PA। क्लियर है। तो कम का क्या हो जाएगा दोस्तों? कम का PA। क्लियर है। कम का क्या हो जाएगा? PA। उसके बाद फिर यहां देख लेते हैं, यहां C है और यहां हेज है, नहीं मिल रहा दोस्तों। ही नहीं है। फास्ट यहां गोन है। क्लियर है। यहां क्या है? फास्ट यहां गोन है, ये भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। यहां भी हेज है और यहां भी हेज है, यहां भी है। हेज का तो देख ही लिए दोस्तों, हेज का तो देख ही चुके हैं। तो अब दोस्तों सब क्या है? अलग अलग, सब अलग अलग है। अब कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो जो बच गया वो उसका है। तो यहां से देख सकते हैं ऊपर लका में ही है, और ही का क्या बच रहा है? MIK। ही का क्या बच रहा है? MIK। तो ही के लिए कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? MIK। क्लियर है। ही के लिए क्या हो जाएगा? MIK। और सी का क्या हो जाएगा? पहला MA। और हेज का तो देख ही चुके हैं, क्या होगा? हेज का लिट। उसके बाद ऐसे का क्या हो जाएगा? गोन, ऐसे का गोन। और उसके बाद फास्ट, फास्ट का यहां देख सकते हैं DA एक बचा हुआ है। फास्ट का क्या बचा हुआ है? DA। क्लियर है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? MIK। मिक जो ऑप्शन C है, C फॉर कटप्पा, इसका क्या है? सही जवाब है C फॉर कटप्पा। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, किसी कूट भाषा में 743 का अर्थ है आम अच्छे हैं, 657 का अर्थ है अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, तथा 934 का अर्थ है आम
पके हैं, आम पके हैं। क्लियर है दोस्तों। 743 का अर्थ क्या है? आम अच्छे हैं। 657 का अर्थ है अच्छा खाना खाओ, और तथा 934 का अर्थ है आम पके हैं। तो उसी कूट भाषा में पके का क्या कूट होगा? क्लियर है दोस्तों। किसका पूछ रहा है? पके का क्या कूट होगा? पके का कूट पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा? क्लियर है। तो चलिए दोस्तों इसका पहले कोड लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? कोड। 743 का जो अर्थ है, 743 का अर्थ क्या है? आम अच्छे हैं, आम अच्छे हैं। क्लियर है। आम क्या है? अच्छे हैं। आम अच्छे हैं। 657 का जो अर्थ है, 657 का जो अर्थ है अच्छा खाना खाओ। क्या खाओ? अच्छा खाना खाओ। क्लियर है। और 934 का अर्थ है आम पके हैं। 934 का अर्थ क्या है? आम पके हैं। इसका अर्थ है आम पके हैं। तो चलिए दोस्तों सेम ऊपर जो प्रश्न बताया उसी का ये दूसरा टाइप है, सेम उसी तरह बनेगा दोस्तों। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो किसका कूट पूछा है हमको? पके का कूट। किसका पूछा है? पके का कूट। क्लियर है। तो 743 का अर्थ है आम अच्छे हैं। 657 अच्छा खाना खाओ। 934 आम पके हैं। तो हमको पके के देखना। तो दोस्तों इसमें कॉमन देख लेते हैं, क्या कॉमन है। यहां देख सकते हैं आम है, उसके बाद आम यहां है, आम ऊपर है, उसके बाद आम कहां है? नीचे है। आम यहां पर है और यहां पर है, दोनों में कॉमन है, फर्स्ट और लास्ट में। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा अक्षर कॉमन है। दोस्तों यहां 4 है और यहां भी 4 है। तो 4 जो है किसका कोड है दोस्तों? दोनों मिल रहा है। आम का जो कोड है 4 है। आम का कोड कितना है? 4। क्लियर। उसके बाद यहां अच्छे हैं और यहां भी क्या है? अच्छा है। दोनों में क्या है? कॉमन है, फर्स्ट और दूसरा में। तो देख लेते हैं दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। 7-7 मिल रहा है दोस्तों। किस क्या मिल रहा है? 7-7। तो अच्छा का जो कोड है क्या है? 7 है। क्लियर है। अच्छा का कोड 7 है। उसके बाद है यहां है और है यहां है, ये दोनों देख लेते हैं फर्स्ट लास्ट में और क्या कॉमन मिल रहा है? 3-3 मिल रहा है। तो है का कोड क्या हो गया? 3। उसके बाद खाना है यहां भी और यहां नहीं है। खाओ यहां भी नहीं है। पके दोस्तों, पके यहां एक बच रहा है। तो लास्ट में देखते हैं क्या बच रहा है इसका। दोस्तों यहां देख सकते हैं 9 बच रहा है। तो पके का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 9। पके का कोड क्या हो जाएगा? 9। क्लियर है। तो पके के यहां कोड क्या होगा? 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। क्लियर है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका जो सही उत्तर है क्या है? ऑप्शन ए। क्लियर है दोस्तों प्रश्न। और अच्छा का 7, है का 3, पके का 9 और आम का 4। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संख्याओं का वह संयोजन चुने जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके। दोस्तों दिया है UTEYBA। क्या दिया है? UTEYBA। और इसके लिए कोड क्या दिया? 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है दोस्तों। तो चलिए लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। UTEYBA। इसके लिए कोड क्या दिया है? UTEYBA। कोड 1 2 3 4 5 6। यही अंक से दोस्तों ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा शब्द सार्थक बन रहा है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं क्या है। 5 3 6 2 1। 5 में क्या है दोस्तों? बी है। तो 5 में क्या है? बी है। उसके बाद 3 में क्या है? ई है। 6 में क्या है दोस्तों? ए है। 6 में क्या है? ए है। उसके बाद क्या है? 1 में क्या है? यू है। उसके बाद 2 है। 2 में क्या है? टी है। उसके बाद 4 में क्या है दोस्तों? वाई है। तो देखते हैं ये शब्द बना कि नहीं। BEAUTY। क्या बन रहा है? ब्यूटी। ब्यूटी मतलब सुंदर। दोस्तों शब्द बन रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। क्लियर है दोस्तों प्रश्न। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।